आप लोगों का जो पहला मॉक टेस्ट था, है ना, पहला मॉक टेस्ट, उसका विश्लेषण किया गया कि आप लोगों ने कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर सही दिए और किन प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए, गलत, या कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब छोड़ दिए ना बनने के बाद। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न जो कम बच्चों ने किया है, गमला आ एवं गमला बा के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर, मतलब इनको देखकर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में एक माह पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। ठीक है, आप लोगों को हमने ये कल गमले भी तैयार करवाए थे, जब आप लोग पूछ रहे थे कि क्या करना है ना। तो ये देख रहे होंगे, ये है गमला आ जो कि चित्र में भी बना हुआ है, ये अपना गमला आ। इसमें अपन ने क्या भरा है, क्या क्या लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे, मिट्टी भरी थी ना, पादप अपशिष्ट, पादप अपशिष्ट, कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने ये पादप अपशिष्ट भरे थे? हाँ, क्या क्या भरा था इसमें, ये वो पादप अपशिष्ट है। हाँ, पौधों की पत्तियां, सूखी गीली, सब्जियों के छिलके, है ना, आदि। और ये गमला बा है जिसमें आप लोगों ने क्या भरा था, प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथीन, कांच और मिट्टी। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से दिख भी रहा है गमला बा। ठीक, अब गमला आ में मिट्टी और पादप अपशिष्ट है, गमला बा में मिट्टी के साथ में पॉलीथीन, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक के टुकड़े हैं। तो अब आप बताइए, चार विकल्प दिए गए हैं कि गमला आ की सामग्री का अपघटन हो गया एक माह पश्चात, अनुमान लगाना है आपको, एक माह के बाद गमला आ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, गमला बा की सामग्री का अपघटन हो जाएगा, इस वाले गमले की, इस गमले की सामग्री का अपघटन हो जाएगा जिसमें प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथीन और कांच है, कि दोनों गमलों में अपघटन की क्रिया समान रूप से होगी, कि दोनों गमलों में की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चार विकल्प। तो पहले तो समझिए आप लोग कि अपघटन है क्या है ये अपघटन। आप लोग इधर देखें और सुने। अपघटन आपने देखा होगा, जब कभी आप बाहर जाते हो तो रोड पे चुंबक, ठीक है, देखी है आप लोगों ने? ऐसी चुंबक देखी, किसी और प्रकार की गोल। घर में कैसी चुंबक देखी आप लोगों ने? चुंबक के कई आकार की होती है, जैसे कुछ गोल होती है और कुछ इस प्रकार की छड़ या लंबाई में जो हो उनको बोलते हैं छड़ चुंबक। ठीक है, अच्छा चुंबक है क्या? चुंबक वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक, है ना। चुंबक में आप लोग देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एन और एस लिखा हुआ है, एन और एस। आपने सुना है कि चुंबक में ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। कौन कौन से? और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, एन का मतलब होता है नॉर्थ और पोल माने ध्रुव, तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अच्छा ये एक गुण होता है चुंबक का कि चुंबक लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्या दिख रहा है? लोहे की चीज, लोहे का पदार्थ। हम इसको दिखाते हैं आपको, ये चुंबक है। जब चुंबक को लोहे की बनी वस्तु को पास में ले जाते हैं तो वो पदार्थ उसकी तरफ खिंच जाता है, आकर्षित हो जाता है। ये देखें आप, ये खिंच लिया उसने और ये उसमें चिपक गया। तो चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित। चुंबक में एक गुण और होता है कि जब चुंबक
चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा ध्रुव पर रुकती है, दिशा में। चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ये देखिए, ये हमने चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो देखो ये इस तरफ, एक हिस्सा इसका उत्तर तरफ और दूसरा हिस्सा दक्षिण की तरफ ठहर जाता है। हमने इसको घुमा दिया, ये घुमा दिया, देखिए। अब हम इसको फिर से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये हमेशा उस स्टार्ट हो। आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित के 11 प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हमारे दो चित्र दिए गए हैं। हमारे सामने कितने हैं? 2 चित्र हैं और इनमें वर्ग की माप के आधार पर हमें देख के बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है या कम है या समान है। ठीक है ना? तो हम पहले जानेंगे कि वर्ग क्या है। वर्ग हम किसे कहते हैं? ये क्या है बेटा? वर्ग। क्यों है? क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, यदि ये वर्ग है तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? आयत। क्यों कहेंगे? क्योंकि चारों भुजाएं समान नहीं है। हाँ, चारों भुजाएं समान नहीं है। और क्या समान है? क्या समान है? ये आमने सामने की भुजा समान है, इसलिए ये आयत है। अब हमारे सामने जो वर्ग बने हुए हैं, है ना? अब इस वर्ग को हम बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कम है या अधिक है या समान। हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे जरा बताओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये दोनों समान हैं। हाँ, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों समान है। हाँ, दोनों चित्रों का क्या है? क्षेत्रफल समान है। ठीक है ना बेटा? क्या है? दोनों चित्रों का जो क्षेत्रफल है वो समान है ना? अब कैसे पहचाना हमने? आए समझते हैं? हम पांचों को काउंट करेंगे, है ना? 1 2 3 4 5। जैसे 1 2 3 4 5 ये दोनों एक समान है कि नहीं? एक से है, ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5 ये सब एक से समान है कि नहीं? तो ये दोनों समान है, एक जैसे कटे हुए कि अलग अलग हैं? वर्गाकार है कि आयताकार? वर्गाकार है ना? तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन चित्रों का क्षेत्रफल, चित्र 1 और चित्र 2 का क्षेत्रफल समान है। ठीक है? देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है? इस घड़ी को देखिए। इस घड़ी में कितने बजे हुए हैं? 9 बज के। अब इसमें प्रश्न है, इससे 1 घंटे बाद का क्या समय होगा? ये अपन को बताना है। तो ये क्या है? इसमें घड़ी में कितना बज रहा है? 9 हमें पता है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो ये अगर 1 मिनट का जो है कांटा 1 से बढ़ के 2 पे चला जाता है तो कितने मिनट हो जाते हैं? कितने मिनट हो जाते हैं? तो और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने? 60। तो कांटे को इस प्रकार हम आगे बढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि कितना समय हो रहा है इसमें। ये कितने मिनट हो गए? 5। यानी 3 से अगर 4 पे चला गया तो अब ये 5 मिनट हो गए। अब फिर आगे बताएंगे कितना हुआ? 10। फिर जे 20। जे फिर आगे 30। फिर जे 35। फिर जे 40। फिर जे 45। और फिर जे 55। और जे लास्ट में 60। और 60 मिनट हो गए तो कितने घंटे हो गए? अब घड़ी में कितना बज रहा है? कितने?
आपके घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। घेरे की लंबाई कौन सी है? ये बने अपने का आयत ABCD है, ABCD। तो अपन है जो देखने में से कि कौन से घेरे को क्षेत्रफल जा रहा है। जैसे जो है 10, एक ही ऊपर की भुजा 10 मीटर, एक ही 12 मीटर, एक ही कितने है 8 मीटर, एक ही है कितने 12 मीटर 8 मीटर और एक ही है 12 मीटर हो गया। अगर इनको आपस में अपन गुणा करें तो इनको क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो इनमें कौन सा है बेटा सबसे सही? सी वाला है। कौन सा है? हाँ, यानी सी वाला जो उत्तर है आपको। ये नहीं है उत्तर जो डी वाला नहीं है ना, जो वाला डी वाला ना ए वाला। कौन सा सही है? सी वाला। जब तो गुणा लगा दिए इस पे सी पे, तो ऐसे प्रश्न यहाँ है अपने में। ठीक है, अब अपने लोग अपन ने कहा कि उसे जो सवाल हल करो, नोट बना नोट ऐसे नोट समझने के सवाल का पूछ रहा कि 500 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 2 में से नोट बनाए। सब नोट बने कितने भाई? ठीक है, अब एक ही सवाल और है जो अब अपने 3 सही है। अपन ने कहा सही कर जान के कितने टुकड़े हो सकते हैं जब अपन ने नोट बनाया। पहले हमने नोट 500 कितने बनाए? 5 100 के कितने बनाए? 4 50 के कितने बनाए? 20 के कितने बनाए? 100 कितने हुए? नोट अपन ने कितने वाजे बना कितने दे नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गलत नहीं हुआ है? नहीं सर। 7 5 12 12 और 3 15 15 2 17 कितने नोट है? 17 नोट है। मतलब अपने को ये रकम कितनी हो गई? 3390 अपनी राशि कितनी राशि है? 3390। अब एक रही ऐसी वीडियो अपने एक और है, एक सवाल और है अपना 11। जो चित्र देख लो तुमने, जो चित्र एक चित्र जो है कौन वाला चित्र है? जो पहला चित्र है, पहला चित्र कैसा है? ऐसा। पहला चित्र कैसा है? ऐसा। दूसरा चित्र कैसा है? दूसरा चित्र ऐसा है। दूसरा चित्र है ऐसा। ठीक है, दूसरा चित्र ऐसा है। अब हाँ बच्चों तो सुनो, एक अपना जो सवाल है गणित का, ये रुपए 500 के 5 नोट, ठीक है, लिखा है ना नोट पर। और 100 रुपए के कितने नोट हैं? 7 नोट। और 50 रुपए के 3 नोट। और एवं रुपए 20 के 2 नोट। नोटों से मिलकर कुल कितनी राशि बनेगी? इसमें जो है अपनी 4 राशियां दी हैं, तो अपन को गिन करके जो रुपया है, इसमें गिन करके अपन को ये देखना है कि कितने रुपया बनते हैं। तो ये नोट कितने का है? 500। इसमें 100 के कितने नोट हुए? 5। अच्छा, और ये बताओ कि अब ये कितने नोट हुए 500 के? 500। ये 500 के कितने नोट हुए? 5 नोट हुए ना। 100 के कितने नोट हुए? 100 के
हाँ 2500 नोट 500 में 100 के 2500 नोट बनते हैं, या 500 के जोड़ दो 2500 नोट हुए। इसके बाद ये 100 का नोट है, ये कितने का है 100 का, और ये कितने का है 100। अब ये 100 के जो है हमने निकाले 1 2 3 बोले क्या 3 4 5 6 7 कितने नोट हुए 100 के 700। अब ये कितने हो गए थे कुल 2500। अब ये कितने नोट हैं 100 के, अब कुल कितने हुए 700। नहीं कुल कितने हुए 25 में 3200। हाँ 3200 बोलिए इसको, ठीक है। ये कितने हुए कुल नोट 3200। अब ये नोट कितने का है 50 का है ना, है 50 का नोट। अब ये हमने कितने नोट गिने थे 1 2 3 कितने नोट हुए 50 के। हाँ तो अभी कितने नोट हो गए थे कुल 100 और 500 के। अब ये कितने हुए थे 150 नोट है थे 3200 यानी 3200 में 150 और मिला दिए कितने हुए 20 के कितने हैं यानी कुल कितने नोट हुए अब हमारे पास। नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार पटेल, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला बहरान। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के लिए सफलता के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले तो लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल के बारे में जानें। ये सीखने के प्रतिफल सीखने की प्रक्रिया में वे अपेक्षित लक्ष्य या दक्षताएं होती हैं जो कक्षावार एवं विषयवार पूर्व निर्धारित होती हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण कार्य को संपादित करते हैं, अर्थात वे अपेक्षित लक्ष्य या दक्षताएं जो शिक्षण कार्य के दौरान हमारे छात्रों को आ जानी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने के प्रतिफल एक प्रकार के अधिगम परिणाम हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमारे छात्रों को प्राप्त हो जाने चाहिए। इस प्रकार हम शिक्षण कार्य को सहज तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम छात्रों के परिवेश में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के TLM का उपयोग करते हुए जो हमारे लो परफॉर्मिंग लर्निंग आउटकम्स हैं उनको TLM की सहायता से हम बच्चों के बीच में लेकर के जाएं और इस प्रकार से अधिगम कराएं कि छात्र सीखे गए ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जीवन को सहज सरल बनाएं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में ग्रो अप कर सकें। धन्यवाद।